हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 6 ब्लॉसम इंग्लिश चैप्टर 10 स्मार्ट आइसक्रीम पार्ट 1 पढ़ाने वाली हूँ और इसके साथ जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं 1, 2, 3 ये भी मैं सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो इस चैप्टर के ये जो स्मार्ट आइसक्रीम चैप्टर है इसके राइटर कौन है? पॉल जेनिंग्स। ठीक है, सो अब चलिए पॉल जेनिंग्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पॉल जेनिंग्स 1943, दैट मीन्स पॉल जेनिंग्स का जो जन्म हुआ था वो 1943 ईस्वी में हुआ था। इज एन इंग्लिश बॉर्न ऑस्ट्रेलियन चिल्ड्रंस राइटर। पॉल जेनिंग्स इंग्लैंड में जन्मे एक ऑस्ट्रेलियाई बाल लेखक है जो चिल्ड्रंस यानी बच्चों से रिलेटेड किताब, बच्चों से रिलेटेड कहानियाँ, स्टोरीज ऐसे सब लिखा करते थे। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या लिखा है। हिज बुक्स मेनली फीचर शॉर्ट स्टोरीज दैट लीड द रीडर थ्रू एन अनयूजुअल सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट एंड विद अ ट्विस्ट। यानी कि उनकी किताबों में मुख्य रूप से लघु कहानियाँ होती हैं जो पाठक को यानी कि पढ़ने वाले को असामान्य घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से ले जाती है। ठीक है, ले जाती है और अंत में एक मोड़ के साथ समाप्त होती है। बोला ना, दैट एंड विद अ ट्विस्ट, तो अंत में एक ट्विस्ट के साथ समाप्त होती है। इन 1985 जेनिंग्स फर्स्ट बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज अनरियल वॉज पब्लिश्ड। 1985 ईस्वी में जेनिंग्स की पहली लघु कहानियों की किताब अनरियल प्रकाशित हुई थी। द प्रेजेंट स्टोरी इज एन एडेप्टेशन फ्रॉम वन ऑफ हिज नोटेबल वर्क्स। ये जो वर्तमान कहानी जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं उन्हीं की एक प्रसिद्ध कार्य का अनुकूलन है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नीचे देखते क्या है। सो लेट्स से गिवन बिलो आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन पर्टिकुलर फूड आइटम्स। यानी कि ये जो तीनों ऑप्शंस है, दैट मीन्स फ्रोजन, स्वीट और ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स एंड कलर्स, ये तीनों किसी एक चीज़ में, किसी एक फूड आइटम में है। ठीक है, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स किसी एक फूड आइटम्स में है, तो वो कौन सा है हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ, नाउ पिक आउट फ्रॉम द फॉलोइंग विच पर्टिकुलर फूड आइटम्स हैज़ ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट इट्स नेम इन द गिवन बॉक्स। यानी कि यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं, बिस्किट, आइसक्रीम और पिकल्स। इन तीनों में से ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स किस में आते हैं? यानी कि जो फ्रोजन होता है, बर्फीला होता है, स्वीट यानी मीठा होता है और विभिन्न तरह के फ्लेवर्स और कलर में पाया जाता है। तो बिस्किट है तो बिस्किट तो फ्रोजन तो नहीं होता है, स्वीट तो होता है। और आइसक्रीम है तो आइसक्रीम जो होता है वो फ्रोजन भी होता है, स्वीट भी होता है और डिफरेंट फ्लेवर्स एंड कलर्स में भी मिलता है। अब पिकल्स मीन्स अचार होता है। तो इन तीनों में से ऑप्शंस कौन सा होगा? आइसक्रीम, जिसमें ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, यहाँ पर इस बॉक्स में हम लोग आइसक्रीम लिख देंगे। उसके बाद बोला है कि फिल इन द फॉलोइंग टेबल विद द नेम्स ऑफ द फूड आइटम्स यू ईट एट मेजर मील्स। यहाँ पर ये हम लोगों को कुछ फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं और इसको हम लोगों को फिल करना है किसकी सहायता से, कि हम लोग ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, लंच में क्या लेते हैं और डिनर में क्या लेते हैं, वो भी मेजर क्वांटिटी में। ठीक है, हमारा मेजर मील्स क्या है? तो ब्रेकफास्ट में हम लोग क्या, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो जो आप लोग मेजर मील्स में लेते हो। ठीक है, जो आप लोग खाते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रेकफास्ट में ब्रेड, मिल्क, एग्स, और लंच में राइस, दाल और वेजिटेबल्स, और डिनर में रोटी, सब्जी, कर्ड। ठीक है, तो आप लोग ये भी लिख सकते हो या फिर आप लोग कुछ एक्स्ट्रा लेते हो जो अलग से लेते हो वो लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। Here are three types of ice cream. Here are three types of ice cream. Given a choice, which type of ice cream would you prefer to have? यहाँ पे तीन तरह के आइसक्रीम्स दिए गए हैं, तो इसमें से आप कौन सा प्रेफर करेंगे बताएं। ठीक है, तो ये आप लोग खुद ही चूज कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग को खुद ही करना है। Let's read. Well, I came top of the class again. I got 100 out of 100 for maths. ये नरेटर बोल रहे, दैट मीन स्पीकर, ये जो लेखक हैं ये बोलते हैं कि खैर मैं फिर से कक्षा में प्रथम आया, मुझे गणित में 100 में से 100 अंक मिले। एंड 100 आउट ऑफ 100 फॉर इंग्लिश, और अंग्रेजी में भी 100 में से 100 अंक मिले। आई हैव अ वेरी शार्प ब्रेन, मतलब मेरे पास, इसका मतलब हुआ मेरा दिमाग बहुत तेज है। द बेस्ट देयर इज, सबसे अच्छा। देयर इजंट वन किड इन द क्लास हु कैन कम नियर मी, यानी कि कक्षा में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो मेरे करीब आ सके।
ऐसा ये जो राइटर हैं ये कहते हैं कि मतलब मेरा दिमाग बहुत तेज़ है, मुझे 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में मिले हैं, इंग्लिश में मिले हैं, और मेरे क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो मेरे करीब आ सके, ठीक है, ऐसा ये नरेटर बोलते हैं। उसके बाद एवरी ईयर आई विन अ लॉट ऑफ प्राइजेस, टॉप ऑफ द क्लास, टॉप ऑफ द स्कूल। हर साल, यानी कि हर साल मैं बहुत सारे इनाम जीतता हूँ, कक्षा में प्रथम, स्कूल में प्रथम, ठीक है, हर साल ये स्कूल में भी प्रथम आते हैं, टॉप करते हैं, पूरे क्लास में टॉप करते हैं, पूरे स्कूल में टॉप करते हैं, जिसके लिए इन्हें बहुत सारे प्राइज दिया जाता है, उपहार दिए जाते हैं। आई वन अ प्राइज फॉर स्पेलिंग्स व्हेन आई वाज ओनली 3 years ओल्ड। जब मैं 3 साल का था तब मैंने एक स्पेलिंग्स कॉम्पिटिशन के, मतलब स्पेलिंग का कॉम्पिटिशन हुआ था, स्पेलिंग्स के लिए भी इन्होंने इनाम जीता था, ठीक है, जब वो सिर्फ 3 साल के थे। I am a terrific speller. I can spell every word that is. I am a terrific speller का मतलब होता है कि मैं एक ज़बरदस्त स्पेलिंग जानने वाला हूँ। मैं हर शब्द की सही वर्तनी बता सकता हूँ, यानी कि सही स्पेलिंग बता सकता हूँ, उसको सही से स्पेल कर सकता हूँ, ऐसा ये नरेटर कहते हैं। उसके बाद सम किड्स डोंट लाइक मी, कुछ बच्चे मुझे पसंद नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। आई नो दैट फॉर अ फैक्ट, इसका मतलब हुआ कि मुझे यह अच्छी तरह मालूम है, मतलब वो लेखक ऐसा कह रहा है कि मैं कुछ बच्चों को पसंद नहीं हूँ, ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। दे से आई एम अ शो ऑफ, आई डोंट केयर, वे कहते हैं कि मैं दिखावा करता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे आर जस्ट जेलस बिकॉज दे आर नॉट क्लेवर एज मी, वे मुझसे जलते हैं, वे बस मुझसे जलते हैं क्योंकि वे मेरे जितने होशियार नहीं हैं। ऐसा लेखक कहते हैं कि वे मेरे जितने होशियार नहीं हैं, इसलिए वे मुझसे जलते हैं। उसके बाद है लास्ट वीक, यहाँ पे देखिए, लास्ट वीक समथिंग बैड हैपन, पिछले हफ्ते कुछ बुरा हुआ। अनदर किड गॉट 100 आउट ऑफ 100 फॉर मैथ्स टू, एक और बच्चा, यानी कि एक दूसरा बच्चा, वो भी एक और बच्चे को गणित में 100 में से 100 अंक मिले। ऐसा लेखक कहते हैं कि एक और कोई दूसरा बच्चा था, उसे भी 100 में से 100 अंक मिले, लेखक को तो मिले ही हैं, और एक दूसरा बच्चा भी था जिसे 100 मिले हैं मैथ्स में। दैट नेवर हैपन बिफोर, नो वन हैज़ एवर डन एज वेल एज मी, यानी कि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, कोई मेरे जितना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया था, ऐसा नरेटर कहते हैं। अ किड कॉल्ड जेरोम डेडियन बीट मी, एक बच्चा जिसका नाम जेरोम डेडियन था, उसने मुझे पछाड़ दिया, यानी कि उसने भी मुझे पछाड़ दिया, मुझे पीछे कर दिया। आई वॉज श्योर ही चीटेड, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो उसने चीटिंग की थी। इट हैड समथिंग टू डू विद दैट आइसक्रीम, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ संबंध उस आइसक्रीम से था। I was sure of it. I decided to find out what was going on, यानी कि वो कहते हैं कि इस बात का मुझे पूरा भरोसा था, मैंने तय कर लिया है कि मैं पता लगाऊंगा कि असल में क्या चल रहा है। मतलब उन्हें लगा कि उस बच्चे ने आइसक्रीम खाया, इसीलिए उस बच्चे को 100 में से 100 मिला मैथ्स में, ऐसा नरेटर को लगा। तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में पूरा पक्का है कि ये सब कुछ उस आइसक्रीम की वजह से ही हुआ है, अब मैं पता लगाऊंगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिया है, अब नेक्स्ट पार्ट 2 में पता चलेगा। तो मैं इसके साथ इसकी जो एक्टिविटीज़ है मैं सॉल्व कर देती हूँ। तो एक्टिविटी 1 में है rearrange the following sentences in the correct order and put the numbers in the given below boxes। कौन सा सेंटेंस कितने नंबर पर आया है वो हम लोगों को बताना है। सो सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पे होगा हमारा ये, द नरेटर स्कोर्ड फुल मार्क्स इन मैथ्स, नरेटर को फुल मार्क्स मिलते हैं मैथ्स में। फिर दूसरा नंबर सेंटेंस होगा ये, एट द एज ऑफ 3 द नरेटर वन अ प्राइज फॉर स्पेलिंग, 3 साल की उम्र में नरेटर को स्पेलिंग के लिए प्राइज मिलता है। फिर तीसरा नंबर सेंटेंस होगा ये, द नरेटर्स फ्रेंड सेड दैट द नरेटर वाज अ शो ऑफ, नरेटर के फ्रेंड कहते हैं कि वो दिखावा करता है, ठीक है, नरेटर जो है वो दिखावा करते हैं। ये 3 नंबर सेंटेंस होगा। 4 नंबर होगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट एज क्लेवर एज मी, नरेटर कहते हैं कि सभी बच्चे मेरे जितने चालाक नहीं हैं। 5वां होगा, लास्ट वीक समथिंग बैड हैपेंड, पिछले हफ्ता कुछ बुरा हुआ।
ये 5वां नंबर। और 6वां नंबर होगा द नरेटर डिसाइडेड टू फाइंड आउट व्हाट वाज गोइंग ऑन। उसके बाद नरेटर ने डिसाइड किया कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो अरेंज वाइज अगर हम लोग देखें तो ये होगा 5 नंबर, ये होगा 4 नंबर, उसके बाद 6 2 1 3। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस जो है पूरा नंबरिंग में मैंने सजा दिया। तो ये होगा 5 नंबर सेंटेंस, ये 4 नंबर सेंटेंस, ये 6 नंबर, ये 2 नंबर, ये फर्स्ट नंबर, ये थर्ड नंबर। ओके, चलिए अब हम लोग एक्टिविटी 2 में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स, सम एक्स्ट्रा वर्ड्स आर गिवन। ये हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ खाली स्थान भरना है और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी दिए हुए, इसी से हम लोगों को यहाँ पे भरना है। तो आई वॉज एट द डैश ऑफ द क्लास, क्या हो जाएगा, आई वॉज एट द टॉप ऑफ द क्लास। लेखक जो है वो अपने क्लास में टॉप करते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा टॉप, ये वाला टॉप हम लोग यहाँ लिख देंगे। आई न्यू दैट आई हैड अ शार्प ब्रेन, मुझे पता है कि मेरे पास एक तेज दिमाग है, ठीक है, ऐसा लेखक कहते थे, तो यहाँ पे शार्प हो जाएगा। अदर किड्स ऑफ द क्लासेस आर जेलस ऑफ मी, दूसरे बच्चे मेरे क्लास के मुझसे जलते थे, तो जेलस कौन सा होगा, जेलस। उसके बाद लास्ट वीक जेरोम बीट मी, पिछले सप्ताह जेरोम ने मुझे पछाड़ दिया, तो हो जाएगा बीट। आई बिकेम सैड, उसके बाद मैं दुखी हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को कितना सारा ऑप्शंस जो है वो एक्स्ट्रा दिया हुआ, तो होगा क्या, पहला हो जाएगा टॉप, फिर होगा शार्प, फिर होगा जेलस, फिर होगा बीट। ओके, तो ये एक्टिविटी 2 भी कंप्लीट हुआ। एक्टिविटी 3 में आते हैं। एक्टिविटी 3 में बोला गया कि इट हैड समथिंग टू डू विद दैट आइसक्रीम, वाई डिड द स्पीकर थिंक सो। लेखक मतलब ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये सब आइसक्रीम से ही जुड़ा हुआ है, या फिर आइसक्रीम नहीं किया, मतलब इस तरह का उनकी ऐसी सोच है। वाई डिड द स्पीकर थिंक सो, स्पीकर ऐसा क्यों सोचते हैं। इसका आंसर मैंने लिखा और मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए, इसका आंसर यहाँ पे होगा द स्पीकर थॉट सो बिकॉज ही हैड सीन जेरोम डेरियन ईटिंग आइसक्रीम द डे ही गॉट 100 इन मैथ्स, ठीक है। द स्पीकर थॉट सो बिकॉज ही हैड सीन जेरोम डेरियन ईटिंग आइसक्रीम द डे ही गॉट 100 इन मैथ्स। इसका मतलब हुआ स्पीकर जो है, इसका मतलब हुआ कि लेखक ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि उन्होंने जेरोम डेरियन को उसी दिन आइसक्रीम खाते हुए देखा था जिस दिन उसे 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में मिले थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी 3। तो स्पीकर ने ऐसा क्यों सोचा था, स्पीकर ने इसलिए ऐसा सोचा क्योंकि उन्होंने उसी दिन जिस दिन जेरोम डेरियन को 100 मिले थे मैथ्स में, उस दिन उन्होंने उसे आइसक्रीम खाते हुए देखा था, ठीक है। तो उनके दिमाग में यही चल रहा था कि ये सब कुछ जो भी हुआ है ये आइसक्रीम खाने की वजह से ही हुआ है, ठीक है। तो एक्टिविटी 3 हमारा कंप्लीट होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर आऊँगी और उसके साथ उसकी सारी एक्टिविटीज़ भी सॉल्व कर दूंगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।